हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है आज हम लोग अध्याय जो है 9 देखने वाले हैं, जो आपके तरंग गति है। तो चलिए इससे संबंधित जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो है 6 से 12 तक के एनसीईआरटी साइंस जो है दिया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। तरंगे एक ऐसा जो है विक्षोभ है, जो ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है बिना द्रव के प्रवाह के गति करता है। ठीक है। तरंगों के द्वारा जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का जो है संचरण नहीं होता। जल में उत्पन्न तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इसमें देखा जाए तो सही कथन देखना है तो केवल एक आपका सही है। एक क्या कहता है कि तरंगे जो है एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है बिना द्रव के प्रवाह के गति करता है आपका। ठीक है, यह सही आपका। 2 और 3 गलत है। तो क्यों गलत है इसके संबंध में दिया गया है कि जो है एक सही है। तरंग किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना जो है स्वरूप परिवर्तन किए बिना जो है माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। 2 और 3 एक गलत है। तरंगों द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का जो है संचरण होता है, द्रव का नहीं। ठीक है। जल में उत्पन्न तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो है संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है आपकी। तो देखा जाए तो एक सही है और 2 और 3 आपके कथन गलत है आपके। ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुदैर्घ्य तरंगों में जो है माध्यम के कण तरंग की दिशा के जो है लंबवत गति करते हैं। ठीक है। किसी डोरी के अनुदिश से प्रेषित आवर्त तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरित होने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है आपकी। ठीक है। इसमें देखा जाए सही कथन कौन सा है, तो कथन जो है 2 और 3, यानी 2 और 3 कथन आपका सही है। क्या सही है कि किसी डोरी के जो अनुदिश प्रेषित आवर्त तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का जो है उदाहरण है। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरित होने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। एक गलत है, 2 और 3 आपका सही है आपका। ठीक है। आगे के निम्न कथन में से कौन सा कथन जो है असत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपके असत है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण जो है केवल ठोसों में हो सकता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का जो है संचरण सभी जो है प्रत्यास्थ माध्यमों में जो है कराया जाता है। समुद्र में उत्पन्न तरंगे जो है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों का जो है संयोजन होता है। वायु में केवल जो है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का ही जो है संचरण संभव है। तो इसमें देखा जाए असत, तो डी असत है, यानी वायु में केवल जो है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों का ही जो है संचरण संभव है। यह गलत है, बाकी आपके सही है। तो व्याख्या देखा जाए तो दिए गए कथनों में से जो है डी असत है, क्योंकि वायु में जो है अनुप्रस्थ तरंगों के साथ साथ जो है अनुदैर्घ्य तरंगों का जो है संचरण भी हो सकता है आपका। ए बी सी दिए कथन जो है सत है। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण हेतु जो है माध्यम में दीर्घता का जो है गुण होना आवश्यक है, अतः यह केवल जो है ठोसों में जो है संचरित होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण जो है संचरण तभी सभी माध्यमों जैसे ठोस, द्रव, गैस में जो है हो सकता है, क्योंकि सभी में जो है प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है। समुद्र के जल की सतह पर जो है उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे तथा जल के अंदर उत्पन्न तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अतः समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों का जो है संयोजन होता है आपका। ठीक है। तो 1 2 3 सही आपका, डी असत है आपका। ठीक है। चलिए मिलान करना है। सूची 1 में जो दिया गया आपके कि यांत्रिक तरंगों का उदाहरण और यांत्रिक तरंगे दी गई है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा आपका, तो इसको देखा जाए तो किसी कमानी के एक सिरे को जो है एक ओर विस्थापित करने पर उस कमानी के जो है किसी एक विभव की गति जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है। द्रव से भरे किसी सिलेंडर में जो है इसके पिस्टन को जो है आगे पीछे करके जो है सिलेंडर में जो है उत्पन्न तरंगे जो हो जाएगा आपका, वह क्या हो जाएगा आपका, अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगा। जल के पृष्ठ पर चलाई मोटर बोट द्वारा जो है उत्पन्न तरंगे क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए जो है भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
रेडियो तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। और अवरक्त तरंगे जो है घरेलू प्रणालियों जैसे टीवी, वीडियो रिकॉर्डर में जो है प्रयोग की जाती है। सर्प और अवरक्त तरंगों को जो है सूचित कर सकते हैं। तो कथन सही देखना है तो 3 और 4, यानी अवरक्त तरंगे जो है घरेलू प्रणालियों जैसे टीवी, वीडियो रिकॉर्डर में जो है प्रयोग की जाती है आपका, ठीक है। और सर्प जो है अवरक्त तरंगों को जो है सूचित कर सकते हैं। तो 3 और 4 आपका सही है, 1 और 2 आपके क्या हैं, गलत हैं आपके, ठीक है। ये कथनों में से 3 और 4 सही है। अवरक्त तरंगे जो है उष्मीय तरंगे कहलाती है। ये तरंगे जो है तत्व, वस्तु तथा अणुओं से जो है विकिरण के रूप में जो है उत्पन्न होती है तथा इनकी जो है भेदन क्षमता उच्च होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो है वीडियो रिकॉर्डर, टीवी, रिमोट आदि में जो है किया जाता है। सर्प जो है अवरक्त तरंगों को जो है संसूचित कर सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 गलत है। वे तरंगे जिनके जो है संचरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। एक्स किरण, रेडियो तरंगे, गामा किरणें इत्यादि, ये सभी क्या है आपके विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार करें। युग्म दिए गए उस पर विचार करना है, मैंने सही सुमेलित करना है। तो इसमें देखा जाए तो सुमेलित 1 और 3 सही है, 1 और 3, 2 गलत है आपका, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है। इस तरह से इसको मिलान कर सकते हैं। आगे है कि हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने जो है निम्न में से कौन सी उपलब्धियों की जो है खोज की। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की जो है प्रयोगों द्वारा पुष्टि, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की जो है प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई थी। रेडियो टेलीविजन के विकास की नींव रखी गई थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा आपका, ठीक है। यानी 1, 2, 3 तीनों कार्य किए गए थे इनके द्वारा। चलिए सूची 1 को जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई है और उसका उपयोग दिया गया है आपका, ठीक है। देखा जाए तो प्रकाश तरंगे का जो उदाहरण हो जाएगा आपके पदार्थों को देखने में, पराबैंगनिक किरणें जो हो जाए, पराबैंगनिक तरंगे जो हो जाएगा आपका नेत्र शल्य में, ठीक है। एक्स किरणें जो हो जाएगा आपके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में उपयोग होता है। और सूक्ष्म तरंगे जो है आपके वाहनों की गति ज्ञात करने में जो है उपयोग होता है आपका, ठीक है। आगे है कि माइक्रोवेव जो है वन की विशेषताओं के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेव वन ने जो है सूक्ष्म तरंगों का जो उपयोग माइक्रोवेव वन में जो है सूक्ष्म तरंगों का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव वन में जो है केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों का जो है उपयोग लाभकारी रहता है, ठीक है। माइक्रोवेव वन में जो है धातु के बर्तनों का भी जो है उपयोग जो है लाभकारी रहता है। इसमें कथन सही कथन देखना है तो 1 और 2, 1 और 2 सही आपका, 3 गलत है। तो चलिए इस संदर्भ में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से 1 और 2 सही है, क्योंकि माइक्रोवेव जो है ओवन में जो है खाना पकाने हेतु जो है केवल सूक्ष्म तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है तथा इसमें जो है खाना गर्म करने हेतु जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग जो है लाभकारी होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तन की जो है अपेक्षा उसमें जो है रखा गया अधिक गर्म हो जाता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में जो है धातु के बर्तनों का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा विद्युत आवेश के कारण जो है करंट लगने की संभावना रहती है। तो इस तरह से देखा जाए इसमें तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 और 3 आपका गलत है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन के संबंध में। आगे के निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। कथन दिए गया है कि कम लंबाई की बांसुरी से जो है निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में केवल जो है अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में जो है परगामी होती है। उपयुक्त में से सही कथन देखा जाए तो न तो 1 और न ही 2 सही है आपका। क्यों सही नहीं है तो देखा जाए तो कथनों में जो है 1 और 2 दोनों ही जो है सही नहीं है। बांसुरी से उत्पन्न किसी तरंग की आवृत्ति जो है उसके तरंगदैर्घ्य अथवा लंबाई के जो है क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी से जो है उच्च आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। ठोसों में जो है ध्वनि तरंगे
अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के रूप में जो है परगामी होती है, जबकि तरल में ये जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है परगामी होती है आपके। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों में कोई कथन जो आपका सही नहीं है। आगे की अपरागामी तरंगे उत्पन्न होती है किससे? तो यह होती है खुले पाइप में, तनी हुई डोरी में। दो में से कौन से विकल्प सत्य है? तो 1 और 2, यानी खुले पाइप में और तनी हुई डोरी में क्या होती है, कौन सी तरंगे? तो अपरागामी तरंगे उत्पन्न होती है आपकी। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित कथनों में से जो है असत कथन चुनिए। असत कथन देखा जाए तो जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा जो है उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। यदि किसी कार्यरत वस्तु की आवृत्ति अधिक है तब जो है उसका तारतम्य तो कम होता है आपका। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। सामान्यतः महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक जो है तारतम्य वाली होती है। इसमें असत देखा जाए तो 2 असत है आपका। क्या कि यदि किसी कार्यरत वस्तु की आवृत्ति अधिक है तब उसका जो है तारतम्य जो है कम होती है। यह आपका क्या है? असत है। ठीक है, क्यों असत है? तो देख सकते हैं दिए गए कथनों में भी असत है, क्योंकि किसी भी ध्वनि का जो है तारतम्य जो है तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे जो है ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का जो है तारतम्य बढ़ता जाता है तथा जो है ध्वनि पतली अथवा जो है क्षीण हो जाती है आपका। ठीक है, ए सी डी सत है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के जो है आयाम पर निर्भर करती है। यदि किसी कंपित वस्तु का आयाम का मान जो है अधिक होता है तो ध्वनि की जो है प्रबलता भी अधिक होती है। ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल में मापी जाती है। महिला की आवाज की आवृत्ति जो है पुरुषों की आवाज की आवृत्ति से जो है अधिक होती है, जिस कारण महिला की आवाज जो है पुरुष की अपेक्षा अधिक जो है तारतम्य वाली होती है आपकी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि का मोटा या पतला होना इसकी जो है तीव्रता द्वारा निर्धारित होता है। ध्वनि की गुणवत्ता द्वारा जो है संपन्न तारतम्य तथा जो समान प्रबलता की जो है 2 ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है। प्रबलता ध्वनि के लिए जो है कानों की संवेदनशीलता की माप है। कौन से कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्न युग्मों पर विचार करें। टोन एकल आवृत्ति की ध्वनि, स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से जो है 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा। कौन सा युग्म जो है सही है आपका? तो देखा जाए तो 1, 2, 3 यानी तीनों सही है आपका। टोन एकल आवृत्ति की ध्वनि, स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता का जो है वो आपके एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ये तीनों आपका युग्म जो है आपका सही है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय जो है अपस्राव आवृत्ति पर जो है कंपन करता है। ध्वनि की गति जो है गैस में द्रव तथा ठोस की तुलना में जो अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं। पराश्रप्त ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कौन से इन कथनों में से जो है देखा जाए तो कौन से कथन सही हैं आपके? तो 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। 2 गलत है कि ध्वनि की गति जो है गैस में द्रव तथा ठोस की तुलना से अधिक होता है, यह गलत है आपका। ठीक है, क्यों गलत है चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं उपरोक्त कथन में जो है 1, 3, 4 सही है, क्योंकि हृदय जो है अपस्राव आवृत्ति पर कंपन करता है जिसे सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या जो है ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं तथा पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि ध्वनि की गति जो है गैस में द्रव एवं ठोस की अपेक्षा जो है न्यूनतम होती है, उसमें अधिकतम दे दिया, इसलिए आपका 2 आपका क्या है? गलत है आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते जो है पराश्रव ध्वनियों को जो है सुन सकते हैं। व्हेल तथा हाथी जो है अपश्रव्य, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करने में जो है सक्षम है। समान मनुष्य के लिए जो है ध्वनि की श्रव्यता का जो है परिसर लगभग जो है 20 हर्ट्ज से आपके 2000 हर्ट्ज तक होता है। तो इसमें सही कथन देखा जाए तो कौन सा सही है आपका?
तो एक और दो आपका, एक और दो आपका सही है, तीन गलत है आपका। क्यों गलत है? तो सही है। तो आइए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते जो है 25 हर्ट्ज तक के जो है ध्वनि अर्थात पराश्रव्य ध्वनियों को जो है सुन सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है उसके कान जो है उच्च आवृत्तियों के लिए जो है कम सुग्राही होते जाते हैं। व्हेल तथा हाथी जो है अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जबकि डॉल्फिन तथा चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है श्रव्य तरंगों की जो है न्यूनतम आवृत्ति से कम होती है, जबकि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है श्रव्य तरंगों की उच्चतम आवृत्ति से जो है अधिक होती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि सामान्य मनुष्य के लिए जो है श्रव्यता आपके परिसर 20 हर्ट्ज से जो है आपके 2000 हर्ट्ज तक होती है आपकी। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है पराश्रव्य ध्वनियों या जो है परा ध्वनियों का जो है अनुप्रयोग है, कौन सा है इसमें? तो ऐसे भागों की सफाई करने में किया जाता है जहां जो है पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। ठीक है, धातु के ब्लॉक में जो है दरारों तथा जो है अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, गुर्दे की पथरी को जो है बारीक कणों से तोड़ने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की आंतरिक अंगों का जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है नहीं किया जा सकता। इसमें कौन से जो है अनुप्रयोग जो है आपके पराश्रव्य ध्वनियों या जो है पराध्वनियों का अनुप्रयोग है? तो देखा जाए तो 1 2 3 है, यानी 1 2 3 है आपका, 4 नहीं है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चमगादड़ जो है गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए जो है पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। सोनार तकनीक का उपयोग जो है समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के जो है अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। केवल जो है पारपाइन जो है मछलियां भोजन के लिए जो है श्रव्य तरंगों का उपयोग कर सकती है। कौन से कथन इसमें सत्य हैं? तो 1 और 2 सत्य हैं, 1 और 2 सत्य हैं, 3 आपके गलत है। क्यों गलत है? तो आइए देखते हैं। 3 असत्य है, क्योंकि जो है पारपाइन मछलियां तथा जो है अन्य जीव जैसे डॉल्फिन, कछुआ आदि भी जो है भोजन की खोज के लिए जो है पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके ऑप्शन यानी 3 के अनुसार जो है कथन 3 आपके गलत है, लेकिन 1 और 2 आपके सही हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे की पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में देखा जाए तो पराध्वनि जो है सूचक यंत्र द्वारा जो है मानव शरीर के आंतरिक यंत्र जैसे यकृत, गुर्दे इत्यादि का जो है प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी तथा जो है अल्ट्रासोनोग्राफी में जो है पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। उपयोग में से कौन से कथन इसमें आपके सही हैं? तो देखा जाए तो 1 और 2 यानी दोनों कथन आपके सही हैं। पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में जो है देखा जाए तो 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है आपका। ठीक है, आगे की पराश्रव्य तरंगों के बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंगों के बारे में, ठीक है, यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, ये कपड़ों से जो है धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग जो है बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। यह स्वचालित दरवाजों को जो है नियंत्रित कर सकती है। तो पराश्रव्य तरंगों के बारे में कौन से कथन जो है आपके सही हैं? तो देखा जाए तो ये सभी सही है आपके, ये सारे जो कथन दिए गए आपके पराश्रव्य तरंगों के बारे में जो है यह कथन सही है आपके। ठीक है, आगे कि किसी समुद्र की गहराई सोनार का जो उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखा जाए तो कौन से कथन इसमें सही हैं? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए जो है यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का जो उपयोग करता है। समुद्र के पानी में जो अल्ट्रासोनिक तरंगों की गति हवा में जो है ध्वनि की गति के समान होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा जो है समुद्र जल से जो है परावर्तन के उपरांत इसके जो है ससूचक तक पहुंचने के लिए जो है गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है। तो देखा जाए तो कौन से आपके कथन सही हैं? तो 1 और 3 आपके सही हैं। ठीक है, बाकी ये 2 आपके गलत हैं। क्या गलत है? कि समुद्र के पानी में जो अल्ट्रासोनिक तरंगों की गति हवा में जो है
ध्वनि की गति के जो है समान होती है। यह गलत है। क्यों गलत है? दो सही नहीं है, क्योंकि समुद्र के पानी के जो अल्ट्रासोनिक तरंगों की गति या चाल जो है हवा में ध्वनि की चाल या गति के समान नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो है वायु में ध्वनि की चाल जो है 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है की अपेक्षा जो है जल में ध्वनि की जो है चाल 1531 मीटर जो है प्रति सेकेंड से अधिक होता है आपका। ठीक है, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। तो सूची 1 में क्षेत्र दिया गया है और 2 में जो है अनुमति योग शोर स्तर दिया गया है। तो आवासीय क्षेत्र का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपके 55 डेसिबल। ठीक है, और शांत क्षेत्र के लिए देखा जाए तो आपके 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र के लिए देखा जाए आपका तो क्या हो जाएगा आपका, तो 70 डेसिबल। व्यापारिक क्षेत्र के लिए देखा जाए तो 65 डेसिबल होता है आपका। ठीक है, आगे कि निम्न में से क्या जो है सही नहीं है, क्या इसमें सही नहीं है, तो मनुष्य में जो है श्रव्यता का परिसर जो है लगभग 20 हर्ट्ज जो है 10 हर्ट्ज है आपका। ठीक है, 10 हर्ट्ज की आवृत्ति से जो है अधिक की ध्वनियों को पराश्रव ध्वनि कहते हैं। भूकंप पे जो है मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले जो है पराश्रव ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका सी यानी 1 2 3 तीनों आपका सही नहीं है। देख सकते हो उपयुक्त कथनों में से 1 2 3 तीनों ही जो है सही नहीं है। मनुष्य में जो है श्रव्यता का परिसर जो है 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक होता है तथा जो है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को जो है पराश्रव ध्वनि कहते हैं आपका। ठीक है, भूकंप में जो मुख्य प्रघाती तरंगों से जो है पहले अपश्रव तरंगे उत्पन्न होती है आपका, उसमें दे रहा था पराश्रव ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह से देखा जाए तो 1 2 तीनों आपका सत्य नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सर्दियों के दिनों की तुलना में जो है गर्मियों में ध्वनि की चाल जो अधिक होती है। ध्वनि का वेग जो है ताप बढ़ने पर बढ़ता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है कि ध्वनि का वेग जो है ताप बढ़ने पर बढ़ता है और सर्दियों के दिनों की तुलना में जो है गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक होती है आपका। ठीक है, आगे है कि ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है कथन सही है। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कि जब हम ठोस से जो है गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति जो है कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में जो है जैसे ही हम जो है तापमान को कम करते हैं वैसे ही जो है ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ध्वनि की गति जो है कांच के माध्यम की तुलना में जो है एल्युमिनियम के माध्यम में जो है कम रहती है। तो देखा जाए तो कौन से कथन सही आपके ध्वनि तरंगों से संबंधित, तो आपका केवल एक सही है, केवल एक। जब हम जो है ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब जो है ध्वनि की गति कम हो जाती है, यह सही है आपका। बाकी जितने भी कथन दिए गए आपके 2 और 3 ये आपके गलत हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि 2 और 3 सही नहीं, क्योंकि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम जो है तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति कम हो जाती है, क्योंकि किसी माध्यम में जो है ध्वनि की गति उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के जो है अनुक्रमानुपाती होती है। अतः तापमान घटने पर ध्वनि की गति जो है घटती है। ठीक है, और कांच में जो है ध्वनि की गति जो है 3938 मीटर प्रति सेकेंड होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि की जो है गति 6420 जो है मीटर प्रति सेकेंड से कम होती है। तो इस तरह से देखा जाए आपका तो केवल 3 सही है, 2 और 3 कथन आपके सत्य नहीं है आपके। ठीक है, आगे है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो माध्यम में जो है परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किसमें या किनमें जो है परिवर्तन नहीं आता। जब ध्वनि तरंगे जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो माध्यम में परिवर्तन के साथ जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है इनमें परिवर्तन नहीं आता। तो देखा जाए तो ऑप्शन बी यानी केवल 3 आवृत्ति में कोई जो है परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की जो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि ध्वनि तरंग का वेग तथा तरंगधर जो है परिवर्तित हो जाते हैं आपका। ठीक है, आगे की ध्वनि की चाल के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है 331 मीटर प्रति जो है सेकेंड होती है आपकी। ठीक है, आगे की द्रवों तथा गैसों की तुलना में जो है ठोसों में ध्वनि की चाल बहुत
कम होती है। प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। देखा जाए कथन में कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है कि द्रवों तथा गैसों की तुलना में जो है ठोसों में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। ऐसा नहीं होता है, ठोसों में जो है इन दोनों से अधिक होता है, इसलिए आपका 2 गलत हो गया आपका। ठीक है, आगे कि ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जब, ध्वनि बूम जो है उत्पन्न होता है कब, यह होता है आपके कोई पिंड ध्वनि की चाल से जो अधिक तेजी से गति करता है तब, और जो है परघाती तरंगों से जो है संबंध वायुदाब में जो है परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है तब आपका, ये दोनों स्थिति में जो है ध्वनि बूम उत्पन्न होता है आपका। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है आपका। आगे है कि कथन ए, समुद्र तल के निकट जो है मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में जो है 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जो है जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। आर जो है कारण है, ध्वनि की गति जो है परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो देखा जाए तो इसमें जो है एक गलत है परंतु आर सही है। एक आपका कथन जो है आपका सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, देख सकते हैं कि समुद्र तल के निकट जो है मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की जो है तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल जो है कम होती है। मैक संख्या किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में जो है ध्वनि की चाल के जो अनुपात द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जैसे मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ठीक है, ध्वनि की चाल जो है गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर जो है निर्भर करती है, अर्थात ध्वनि की चाल जो है 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण जो है घटती है, क्योंकि जो 15 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुयान जो है मैक के 1 के साथ जो है गति कर रहा है, इसलिए वायुयान की चाल जो है 15 किलोमीटर ऊंचाई पर ध्वनि की चाल के जो है सापेक्ष कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका क्या है, एक आपका गलत है परंतु आर आपका, यानी देखा जाए तो एक गलत है परंतु आर आपका सही है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से जो है प्रयुक्त संगीतिक स्वर ग्राम, जिसे जो है द्विटोनी स्वर ग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। ठीक है, स्वर सा की आवृत्ति जो है 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की जो है आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। उपरोक्त में से सही कथन देखा जाए तो केवल एक सही है आपका। ठीक है, 2 गलत है आपका। ठीक है, आगे है कि मानवों में जो है वाक्य यंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाक्य यंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि बच्चों के वाक तंतु जो है बहुत बड़े होते हैं। मानवों में जो है ध्वनि वाक्य यंत्र जो है द्वारा उत्पन्न होती है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई जो है महिलाओं के वाक तंतुओं से जो अधिक होती है, जिसके कारण महिला की जो है वाक ध्वनि उत्तम होती है। इसमें कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन सी यानी 2 और 3 आपके कथन सही हैं, एक गलत है कि बच्चों के वाक तंतु जो है बहुत बड़े होते हैं, यहाँ गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि बच्चों के वाक तंतु जो है बहुत छोटे होते हैं, इसमें दिया है कि बहुत बड़े होते हैं, इसलिए देखा जाए तो कथन 1 आपका गलत है और 2 और 3 आपका सही है। आगे कि मानव कान के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव कान के संदर्भ में तो कर्ण जो है पल्लव परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। आंतरिक कर्ण में जो है कर्णावर्त दाब जो है परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में जो है परिवर्तित करता है। कान में जो है मुखदरक हड्डी जो है कंपनों को घटा देती है। इसमें कथन सही कथन देखा जाए तो 1 और 2, 1 और 2 आपका सही है, 3 गलत है। 1 और 2 यानी कर्ण पल्लव परिवेश से जो है ध्वनि एकत्रित करता है, यह सही आपका। आंतरिक कर्ण में जो है कर्णावर्त दाब परिवर्तनों को जो है विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, यह सही है आपका। ठीक है, लेकिन 3 गलत है। कान में जो है मुखदरक के हड्डी कंपनों को घटा देती है, यह गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि जो है मध्य कर्ण में 3 हड्डियां जो है मुखदरक निहाई तथा जो है वलयक विद्यमान होती है। यह हड्डियां जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है तथा कर्ण पटह के कंपनों को जो है 1 गुना बढ़ा देती है आपका। ठीक है, लेकिन इसमें दिया था कि आपके घटा देती है, इसलिए कथन 3 आपका गलत है, 1 और 2 आपका सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और
अनुरणन बारंबार जो है परावर्तन से ध्वनि में जो है अस्थायित्व की एक स्थिति है। सिनेमा हॉल की छत जो है वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का जो है बारंबार परावर्तन न हो और ध्वनि जो है स्पष्ट सुनी जा सके। अनुरणन को जो है फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा जो है पर्दे द्वारा बढ़ाया जा सकता है। स्टेथोस्कोप से जो है चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकता है। सही कथन देखा जाए तो 1 2 4 1 2 4 सही है, 3 आपका गलत है। 3 क्या गलत है कि अनुरणन को जो है फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा जो है पर्दे द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यह आपका गलत है क्योंकि इसको जो है नहीं बढ़ाया जा सकता। गलत है क्योंकि फाइबर बोर्ड जो है खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे के द्वारा जो है अनुरणन को जो है कम किया जा सकता है, उसमें दिया था कि बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जो कथन 3 आपका गलत है। आगे कि डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में जो है कथन दिए गए उस पर विचार करना है कि सेना, औषधि विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में जो है पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो है पिंड द्वारा परावर्तित तरंगे प्राप्त करके इनकी जो है आवृत्ति ज्ञात करने में किया जाता है। तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है आपका, ठीक है। डॉपलर प्रभाव के संदर्भ में देखना है, तारों के प्रकाश का ताप मापने के लिए किया जाता है। इसमें देखा जाए तो सही कथन कौन सा हो जाएगा आपका, तो देखा जाए तो एक, इसमें जो है सही कथन 1 2 3 हो जाएगा। तारों के प्रभाव का ताप मापने के लिए किया जाता है, यह नहीं आपका, ठीक है। 4 कथन असत है क्योंकि प्रकाश का ताप मापने के लिए जो है बीम के विस्थापन के नियम का जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि डॉपलर का नहीं किया जाता आपका, ठीक है। निम्न कथन में से जो है कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है कि अनुरणन जो है विशेषतः बड़े गिरजाघर तथा अन्य बड़े भवनों में जो है प्रतीत होता है। आर कारण कहता है कि दीवार और छत, धरातल से जो है ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। इसमें देखा जाए तो कौन से कथन सही है आपके, तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण दिया, ठीक है।